जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है यूपी लेखपाल वैकेंसी 8085 पदों के लिए काफी विवाद चल रहा है। उसी विवाद के दौरान आपके जो यूपी ट्रिपल आयोग के जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने अपने शब्दों को एक मार्ग देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान में क्या कहा है, उस बयान के विचार क्या थे, आखिरकार उस बयान के अनुसार आपका रिजल्ट कब निकलेगा, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको भी पता लग सके कि वह बयान कब था, रिजल्ट कब निकल सकता है और डीबी के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि समय समय पर यूपी लेखपाल एवं अन्य भर्तियों से रिलेटेड एकेजीएस रिसर्च सेंटर महत्वपूर्ण अपडेट लाता रहता है और उससे आगे भी आप अवगत होते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़े, जिससे आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो मित्रों, यहां पर आप देखिएगा कि यूपी ट्रिपल आयोग के जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं आपके प्रवीण कुमार जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमारी तरफ से आपके रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। हाल ही में हम आपके रिजल्ट को निकालने ही वाले थे, लेकिन आपके जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में कुछ प्रश्नों को लेकर आपका कोर्ट केस फिल कर दिया। यानी कि उन्होंने पहली बात तो यह की है कि आपका जो कोर्ट केस हुआ है बच्चों के द्वारा, उसके सापेक्ष में कुछ कहा कि हमारी तरफ से तो जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट केस होने के दौरान हमारी जो प्रक्रिया है वो बीच में ही स्तब्ध हो गई है, रुक गई है। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमको जैसे ही कोर्ट केस का कोई ऑर्डर आता है, कुछ प्रश्नों को लेकर कोर्ट केस में विवाद चल रहा है, हो सकता है उनके आंसर चेंज करने पड़े, कोर्ट जो आपका हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर के अनुसार, तो आपकी एक नई आंसर की जारी करेंगे हम। यानी कि उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा एक नई आंसर की आपकी जारी की जाएगी। अब दोस्तों, नई आंसर की जारी की जाएगी तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। उन्होंने बताया है कि हमने अपनी प्रीवियस आंसर की निकाल दी थी और आपकी फाइनल आंसर की भी निकाल चुके थे, रिजल्ट की तैयारियां ही हो रही थी उतने में ही आपके कोर्ट केस हो गया। इसलिए अब कोर्ट केस के अनुसार जो भी प्रश्नों में कुछ बदलाव होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी नई आंसर की होगी और नई आंसर के आने के बाद आपके रिजल्ट के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि आंसर के आने के बाद जो भी चेंजेस होंगे वो बच्चों के जो रिजल्ट है, जो आपकी आउटपुट जो कॉपी है उसमें भी अपडेट किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपका रिजल्ट में समय निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर 4 जनवरी को आपको जो कोर्ट केस है, यानी कि जो आपकी 4 जनवरी को जो आपकी सुनवाई है, अगर इस दिन आपका अगर कोर्ट केस समाप्त हो जाता है तो हम आपकी जो आंसर की है उसको जनवरी में ही जारी कर देंगे। और जनवरी में अगर आंसर की आती है तो जैसा कि अखबार की क्लिप के अनुसार मैं बता दूं, आपका रिजल्ट फरवरी में निकल सकता है। उन्होंने कहा अगर जनवरी में यह कोर्ट केस आपका समाप्त हो जाता है तो फरवरी में आप अपना रिजल्ट देख लेना। तो ऐसा तो आयोग की तरफ से बयान आया है दोस्तों। और दोस्तों, आपके डीबी के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे आप डीबी में जा सके। तो मित्रों, आपको पता है बहुत से आपके बच्चों को कॉमन अंक मिलेंगे, यानी कि ऐसा आपका लग रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि कॉमन मार्क्स आपको शायद मिलेंगे 2 से 3 कॉमन मार्क्स आपको मिलेंगे। इसलिए जो कट ऑफ आपकी पहले 72 पर जानी थी वो है आप 75 पर जा सकती है। यानी कि जिस बच्चे, जैसे कि अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपके 75 मार्क्स हैं तो दोस्तों आप डीबी के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में। वहीं पर मित्रों, अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो मित्रों आप हाल ही के एग्जाम को एनालाइज करके मैं बता रहा हूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल से बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहे हैं। आपको भी अपने कम से कम 75 मार्क्स चाहिए जब आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे, डीबी में जा पाओगे। वहीं पर मित्रों मैं आपको बता देता हूं, अगर हम एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर हम एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 70 या फिर एसटी में है तो 65 नंबर चाहिए, जिससे आप डीबी में क्वालिफाई कर पाओ, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाओ। वहीं पर अगर हम आपके एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी तो बहुत ही कम से कम 50 नंबर पड़ जाएगी। अगर आप 50 नंबर पर बिलोंग करते हैं, अगर उसको टच करते हैं तो मित्रों अपने डॉक्यूमेंटों को तैयार रखें, बहुत जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। और यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड आगे अगर कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगा दोस्तों तो एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपको लिए आएगा, फिर बताएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।